चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ में चैनल उत्कर्ष उमरिया में। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा, है ना। सबसे पहले बता दूं कि साजिद जो रहता है वो रात में अपनी नाराज़गी जाहिर करता है क्योंकि उसको बचाया नहीं ना, उसको बचाने के लिए एफर्ट नहीं किए। और क्या कहते हैं, अंकित अंकित को वो बचाता है तो उससे यानी कि कोई क्वेश्चन ना करे, है ना। खुद दूसरों से बहुत प्रश्न कर सकता है, कोई तेरे से नहीं कर सकता है। ये उसकी बेवकूफ़ी है। निमृत भी फिर उससे अच्छे से बात करके जवाब देती है। देन अब्दू को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उससे कोई बात नहीं करता तो फिर वो क्या कहते साजिद को बोलता है कि मेरे को ट्रांसलेट करके दिया करो हर चीज़ का। और मेरे ख्याल से ये इनके मतलब के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके देते हैं। उसको रियल बातें तो बहुत सारी पता ही नहीं रहती, उसको कहीं का कहीं मीनिंग बता देंगे। कुछ का कुछ वो समझ जाता है, वो उतना ज़्यादा उसमें इनकी बातों में पूरी तरह से वो समझ भी नहीं पाता। देन क्या कहते हैं, फिर मॉर्निंग के टाइम शुरू होता है। अर्चना और प्रियंका फालतू के ब्रेकफास्ट को लेकर लड़ने लगती हैं क्योंकि बात ये रहती है कि प्रियंका ने जो पोहा बनाया रहता है वो स्पाइसी रहता है थोड़ा सा और अब्दू नहीं खा पाता। तो फिर क्या कहते हैं, बाद में सुम्बुल के कहने पे वो कैप्टन के ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहती। ये चालाकी है उसकी फालतू की फाइट क्रिएट करने की प्रियंका की कि पहले तो खुद काम नहीं करती, फिर चुपके से अब्दू को बना के दे देती। खाली अब्दू अब्दू खुश, अर्चना को कुछ पता नहीं उस बारे में। वो उसको लेकर उसको अच्छा सुना देती है। कुछ कुछ बहुत उसकी वर्डिंग्स भले गलत होंगी मगर अर्चना बहुत सारी बातें सही बोलती। बिना हेल्प के अर्चना ने प्रियंका से कहीं ज़्यादा खाना बनाया है और ये स्टार्टिंग से बनाती आ रही है अर्चना। जब घर में 20-20 लोग थे तब भी अर्चना ने ही दोनों टाइम तीनों टाइम तक कभी कभी बनाया है। एक ही बार प्रियंका ने बनाया था जब बिग बॉस ने सजा दी थी, बहुत दया आ रही थी इसको। मान्या वाली मान्या पे खूब दया खा रही थी। मान्या संबुल को काम करते देख इसको खूब दया आ रही थी तो बड़ी होशियारी दे रही थी। प्रियंका तो फिर फंस गई थी ना। तो कैसे नहीं बनाया तुमने खाना, जब तेरे को बिग बॉस ने टास्क देगा तो तू बनाएगी। ये चीज़ बिल्कुल सही बोला उसने। और क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, बोलती कि परफेक्शन से काम करती है और वो परफेक्ट काम अर्चना भी अच्छा करती है। वो भी कोई कमी वाला खाना नहीं बनाती, वो भी दिल से बनाती। बाद में उसको हर्ट भी कर देती काफ़ी, फिर रोने का नाटक भी करने लगती। ये दोनों का ये सुबह लड़ती हैं और रात में वो अर्चू बेबी करके उसके पास ही घुसेगी। रात में दोस्ती कर ले, यानी कि ये इनका डेली सोप जैसा चलता रहता है। और फिर बीच बीच में शालीन उसको अपने लपेटे में फिर से लेने की कोशिश करने लगता है टीना को, मगर टीना आती नहीं है। और विकास भी थोड़ा बहुत चीज़ों को सही उसके मुंह पे बोल देता है तो शालीन को बहुत अखरती कि मेरे लपेटे में कोई आ ही नहीं रहा है ये, और इसको टीना को अलर्ट कर रहा है। फिर भी वो बदतमीजी करके जाने की कोशिश करता है तो टीना मगर फिर वहीं पर टिकी रहती है कि अब तेरे सामने ही बैठेगी। अर्चना की तरह तेरी छाती पे मूंगते लेगी अब वो भी। अर्चना के डायलॉग्स। वो भी वहीं पे बैठी रहेगी, कर अब जो करना है शालीन को बोल अब। और फिर बाद में रात के टाइम में प्रियंका अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और फिर क्या कहते हैं, फिर से अर्चना के पास आगे उसको खूब अच्छा बनने की कोशिश करती। तो भाई तेरे को तो अब्दू अब्दू को क्या तू घर का मेंबर नहीं समझती क्या? जानबूझ के ये गलतियां करती है और फिर अब एक्सेप्टेंस भी नहीं करती। यानी कि चालाकी करती है। और MC स्टैन शिव निमृत ये सब इनके फाइटिंग के मजे लेते हैं। अब्दू भी लास्ट में आके बड़ा को हंसने लगता है, उसको लाउड बोलने से मना करते हैं, चुप रहो तू अब्दू। और फिर अब्दू भी बढ़िया मस्त अपना फिर एक टास्क होता है, बिग बॉस बजर वाला टास्क रखते हैं जैसे कि उन्हें बताया था। फिर से सौंदर्या सबसे पहले बजर बजाती, खाना खाते हुए छोड़ के भग जाती। फिर क्या कहते हैं, राशन को लेके ही टास्क करा रहे हैं बिग बॉस। मेरे ख्याल से बिग बॉस टास्क कराना भूल गए हैं। अब्दू को लेके भी फिर उसमें यह रहता है कि अब्दू ज़्यादा राशन नहीं कलेक्ट कर पाता है। तो साजिद स्टैन तो टास्क में नल्ले लोगों की तरह ऐसे ही बैठे रहते हैं, मगर अब्दू के लिए स्टैंड लेते हैं। तो ये बात मेरे को शालीन की सही लगी कि इतना को उसको ब्रो ब्रो कर रहे हो तो उसके लिए राशन तुम भी लोग उठाना था ना, तुमने ऐसे क्यों बॉयकॉट जैसा करके रखती है। बिल्कुल मज़ा नहीं आता ऐसे। ये कुछ इंटरेस्टिंग टास्क बिग बॉस इस बार क्या पता क्यों नहीं करा रहे हैं। अब्दू है तो भाई अब्दू के लिए अब्दू भी तो पार्टिसिपेट करेगा ना, वो भी तो कंटेंडर है।
ऐसे थोड़ी उसको बिना टास्क किए ट्रॉफी मिल जाएगी। बिना टास्क किए किसी को ट्रॉफी मिली भी नहीं है। सबको कुछ ना कुछ टास्क करना पड़ता है। टॉर्चर टास्क हुआ ही नहीं इस बार। टॉर्चर टास्क होता है, एलिमिनेशन टास्क होता है, आखिरी में वो अर्निंग के लिए कितने सारे टास्क होते हैं, लग्जरी बजट के लिए टास्क होता था। ये सब अच्छी चीज़ें हटा के बोरिंग बना रहे हैं इसको। टास्क के मामले में मेरे को नहीं अच्छा लग रहा कि रखते नहीं है, इनको रखना चाहिए। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद विकास भी काफ़ी कुछ ये सौंदर्य से भी थोड़ी बहुत डिबेट करती। ये तीनों कैप्टन भी आपसी में फाइट जैसी उनकी सिचुएशन आने लगती। सुम्बुल समझदारी दिखाती कि अपने बीच में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होते हैं, अभी हम एक टीम है, आप बात करके सॉर्ट आउट करो। फिर क्या कहते हैं तीनों बातचीत करती हैं। टीना को भी वही टेंट्रम वो भी दिखाने लगती है। टीना में बहुत टेंट्रम है भाई। वो भी उसको झेलना भी कठिन चीज़ है। वो भी टेंट्रम वाली है, जैसे शालीन के टेंट्रम है ना, वैसे इसके भी टेंट्रम से दिखाती है। और सौंदर्या के भी कम नहीं है तीनों लड़कियों को। वैसे संभोल ही सही है कि जो टेंट्रम कम रखती, काम भी करती। और क्या कहते, प्रियंका भी काम करती है, ऐसा नहीं है, वो भी करती है, मगर क्या कहते वो जो काम को ज़्यादा जताने की कोशिश करती जितना वो करती नहीं है। और क्या कहते फिर हम देखेंगे कल के दिन भी कल के दिन इन सब के लिए इनके घर वालों के लेटर्स आते हैं। निमृत थोड़ी इमोशनल दिखती है। शालीन भी क्या कहते हैं थोड़ा सा इमोशनल दिखता है, उनके पेरेंट्स के लेटर आते हैं। और भाई अर्चना को भी सही चीज़ समझा रहा था विकास भी बीच में आके कि अपनी मदर के लिए ऐसा बोल देती है अर्चना बीच में कि मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो वो मर जाए। ऐसी ऐसी बातें स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए अर्चना को किसी को भी। प्रियंका भी ये चीज़ में उसको सही चीज़ कुछ कुछ चीज़ें वो सही भी समझाती है। और क्या कहते हैं ज़्यादातर चीज़ें इतनी चालाकी से करती है कि जिसकी गलती नहीं है उसी को गलत बता दो। अपनी गलती से खुद बचना चाहती है, ये चालाकी दिखाती, खुद की गलती को छुपा लेती है प्रियंका। और क्या कहते हैं उसको ये नहीं बताया कि मैंने उसको बना दिया है, क्योंकि उसको फालतू के मुद्दे क्रिएट करने रहते हैं ना। कल के दिन भी अर्चना प्रियंका फालतू का वही उनका डेली सोप टाइप उनका लड़ना झगड़ना चालू कर देती। एक बार ये उसको छोड़ क्यों नहीं देती पूरी तरह से। अर्चना को छोड़ के अपना गेम दिखाए ना प्रियंका भी। अर्चना को अंकित को छोड़ के क्यों नहीं अपना गेम दिखाती, क्योंकि पता है कि इनके सहारे के बिना अपन फेलें। और इनके ग्रुप तोड़ने की भी कोशिश करते हैं निमृत साजिद स्टैन का। और क्या कहते हैं अब्दू के कान में ये चीज़ डाल रहा है कि ये बस चार लोग दोस्त हैं, साजिद स्टैन और ये लोग है ना शुरू से शिव, ये लोग ही दोस्त हैं। इन दोनों को आउट करना चाह रहे हैं संभूल निमृत को। इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करने के बावजूद भी राशन तू लेता कहाँ है, तेरे को निमृत का राशन मिलता है। ऐसे ही एहसान फरामोश है। साजिद पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, कहता कुछ है करता कुछ और है। और क्या कहते हैं इसके मन में चोर छुपा रहता है हमेशा। साजिद भी घटिया इंसान है इनकी तरह, शालीन की तरह। शालीन साजिद और क्या कहते ये दोनों सबसे बेकार प्लेयर्स। प्रियंका एटलीस्ट मुंह पे रहती है, जो भी है उसका अच्छा है बुरा है। वो पीठ पीछे कम बातें करती हैं और चालाकी बहुत दिखाती। प्रियंका भी अच्छी, ये शो के लिए तो वो सही है, मगर क्या कहते हैं निम्रत से पंगे लेती जब वो फेल हो जाती। क्योंकि निम्रत चुपचाप बैठ के कितना सारा काम करके बता देती है, वो भी बिना जताए तुम्हारे तरह चे चे पे करती रहेंगी दोनों रोज। दोनों को एटलीस्ट क्या कहते हैं कम चे पे करके काम ज़्यादा करना चाहिए, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब क्या कहते हैं सब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।